प्राचीन काल की बात है, जहां ज्ञान और तर्कों की नदियां बहती थीं, वहां विचारपुर नाम का एक अत्यंत बौद्धिक राज्य बसा हुआ था। यहाँ के राजा चंद्रसेन थे। राजा चंद्रसेन का दिमाग कभी शांत नहीं रहता था। वे हमेशा कुछ न कुछ सोचते रहते थे। योजनाएं, गणनाएं और तर्क। उनका मानना था कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका दिमाग है। जो सोचना बंद कर दे, वह तो पत्थर है। वे पूर्णिमा से बहुत प्रेम करते थे, क्योंकि वह पूर्ण ज्ञान का प्रतीक था। लेकिन उन्हें चतुर्दशी से बहुत नफरत थी। वे चतुर्दशी के दिन कोई काम नहीं करते थे और कहते थे, यह दिन अंधकार और शून्यता का है, इसमें कोई लाभ नहीं। वे भूल गए थे कि शिव शून्यता के ही स्वामी हैं और जब तक दिमाग का शोर खत्म नहीं होता, तब तक आत्मा की आवाज नहीं सुनाई देती। किंतु राजा के घर में ही मानसिक अशांति ने जाल बिछा रखा था। उनके 3 पुत्र थे, जो मन की 3 सबसे भयानक बीमारियों के शिकार थे और जिन्हें एक पल का भी सुकून नहीं था। सबसे बड़द्दा पुत्र स्मृतिदास था। उसका दिमाग हमेशा पुरानी बातों में उलझा रहता था। उसने मुझे धोखा क्यों दिया? मेरे साथ बुरा क्यों हुआ? वह बीते हुए कल की कड़ीडी ढावी यादों को बार बार चबाता रहता था। वह शिव के भस्म को नहीं समझता था, जो सिखाता है कि जो बीत गया उसे राख कर दो। दूसरा पुत्र कल्पनावीर था। वह हमेशा आने वाले कल की चिंताओं और इच्छाओं में भागता रहता था। कल अगर ऐसा हो गया तो? अगर मेरी दौलत छिन गई तो? उसे वर्तमान में जीना आता ही नहीं था। वह हमेशा बेचैन रहता था। तीसरा पुत्र तर्कजाल था। वह हर छोटी बात की बाल की खाल निकालता था। फूल क्यों खिलता है, पानी क्यों बहता है, उसे हर चीज का लॉजिक चाहिए था। वह भगवान शिव के चमत्कारों को भी गणित से तौलता था। वह यह नहीं जानता था कि जहां तर्क की सीमा खत्म होती है, वहीं से शिव का राज्य शुरू होता है। राजा चंद्रसेन हर पूर्णिमा को तो उत्सव मनाते, पर चतुर्दशी की रात को बेचैनी से करवटें बदलते। वे सोचते, हे आशुतोष, हे सोमनाथ, मेरे पुत्रों के दिमाग कभी शांत क्यों नहीं होते? स्मृतिदास पुरानी कब्रें खोद रहा है, कल्पना वीर हवा में महल बना रहा है और तर्क जाल अपने ही बुने हुए जाले में फंस गया है। प्रभु, हमारे पास दुनिया भर का ज्ञान है, पर रात को नींद क्यों नहीं आती? समय बीता और राज्य पर एक भयानक मनोवैज्ञानिक विपत्ति आई, महाकोलाहल। एक चतुर्दशी की रात अचानक राज्य के लोगों के दिमाग का नियंत्रण टूट गया। उनके अंदर विचारों की ऐसी बाढ़ आई कि उनके सिर फटने लगे। स्मृति दास को अपने बचपन से लेकर आज तक की सारी बुरी यादें एक साथ फिल्म की तरह दिखने लगीं। वह अपने ही बाल नोचने लगा। कल्पना वीर को भविष्य के इतने डरावने विचार आने लगे कि उसकी धधकन बेकाबू हो गई। उसे लगा जैसे अभी प्रलय आ जाएगी। तर्क जाल के दिमाग में हजारों सवाल एक साथ गूंजने लगे। मैं कौन हूं? क्यों हूं? उसका भेजा खोलने लगा। सबसे बुरा हाल राजा का था। उनके दिमाग में इतना शोर था कि उन्हें बाहर की कोई आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी। उन्हें लगा कि उनका दिमाग फट जाएगा। कोई वैद्य, कोई जद्दी बूटी इस विचारों की बीमारी को शांत नहीं कर पा रही थी। राजा समझ गए कि जब हम अपने अहंकार और बुद्धि को शिव के चरणों में नहीं रखते, तो हमारा अपना ही मन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। चतुर्दशी मन के विसर्जन का दिन है। तब राजा चंद्रसेन ने अपने सारे शास्त्र और किताबें जला दी। उन्होंने अपने सिर से मुकुट उतारा और हाथ में केवल 3 पत्तियों वाला एक बिल्व पत्र लेकर उस मौन शिखर की ओर प्रस्थान किया, जहां शिव आधी रात को ध्यान में लीन होते हैं। जाते समय उन्होंने अपने सिर दर्द से टिड्डियापते और चीखते हुए पुत्रों से कहा, तुम्हें अपनी अक्ल, अपनी यादों और अपनी योजनाओं पर बहुत घमंड था ना? देखो, आज तुम्हारे ही विचारों ने तुम्हें पागल कर दिया है। शिव बुद्धि में नहीं, शून्यता में मिलते हैं। चतुर्दशी के दिन चंद्रमा क्षीण होता है, ताकि हम उसे शिव को सौंप सकें। मैं अपना यह अशांत मन उस चंद्रशेखर को सौंपने जा रहा हूं। यदि तुम इस दिमागी नरक से बचना चाहते हो और सच्ची शांति पाना चाहते हो, तो सोचना बंद करो और नमः शिवाय की लय में बहते हुए मेरे पीछे चले आना। और फिर वह यात्रा शुरू हुई। एक ऐसी यात्रा जो बाहर से तो पहाड़ों की ओर थी, पर भीतर से मन की गहरी खाई में उतरने की यात्रा थी।
राजा चंद्रसेन ने नगर के फाटक को पार किया और जैसे ही उन्होंने राजमहल की आखिरी दीवार को पीछे छोड़ा, उन्हें अनुभव हुआ कि वे सिर्फ जगह नहीं बदल रहे, बल्कि अस्तित्व की एक परत से दूसरी परत में प्रवेश कर रहे हैं। उनके कानों में अब तक जो सिर्फ अपने ही दिमाग की चीख पुकार गूंज रही थी, उसके स्थान पर बाहरी दुनिया की आवाजें धीरे धीरे अपना स्थान बनाने लगीं। पहले तो उन्हें लगा जैसे ये आवाजें भी उतनी ही अव्यवस्थित हैं जितना उनका मन था, पर जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उनकी सुनने की शक्ति ही बदल गई। और अब इस यात्रा के उस हिस्से में आप भी चलिए जहां हर कदम एक मंत्र है, हर सांस एक प्रार्थना है और हर पल शिव की ओर एक समर्पण है। आइए इस पवित्र यात्रा में राजा चंद्रसेन और उनके तीनों पुत्रों के साथ साथ चलते हैं और देखते हैं कि कैसे चंद्रशेखर की कृपा से विचारों का यह कोलाहल शून्यता की शांति में कैसे बदलता है। राजा ने सबसे पहले उस पगडंडी का अनुसरण किया जो विचारपुर से निकलकर घने जंगलों की ओर जाती थी। ये जंगल उनके राज्य के बिल्कुल नजदीक थे, पर आज तक उन्होंने इनमें कदम नहीं रखा था। उनके लिए ये जंगल सिर्फ एक भौगोलिक सीमा थी, एक ऐसा स्थान जहां उनकी बुद्धि और योजनाओं का कोई उपयोग नहीं था। पर आज जब उनका मुकुट उतर चुका था और उनके पास सिर्फ एक बिल्व पत्र था, यह जंगल उन्हें एक मंदिर की तरह लगने लगा। पेड़ों की घनी छांव ने उन्हें अपने में समेट लिया। वे चल रहे थे और पहली बार उन्होंने महसूस किया कि चलना कितना सुकून भरा हो सकता है। उन्हें अब यह सोचने की जरूरत नहीं थी कि आगे क्या होगा, कल क्या होगा, अगले पल क्या होगा। उन्हें बस चलना था और वे चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक छोटा सा झरना मिला। पानी की बूंदें चट्टानों से टकराकर लाखों मोतियों की तरह बिखर रही थीं। राजा ने वहां रुककर उस दृश्य को देखा। उन्होंने देखा कि पानी बिना किसी योजना के, बिना किसी तर्क के बस बह रहा है। वह चट्टानों से नहीं लड़ रहा, बल्कि उनके बीच से अपना रास्ता खुद बना रहा है। वह नहीं सोचता कि उसे कहां जाना है, फिर भी वह समुद्र तक पहुंच ही जाता है। राजा के मन में एक हलचल हुई। उन्होंने सोचा, यह पानी मुझसे ज्यादा बुद्धिमान है, क्योंकि यह बहना जानता है और मैं सिर्फ सोचना जानता हूं। उन्होंने झरने के पास बैठकर आंखें बंद कर ली। उनके कानों में अब सिर्फ पानी की कल-कल ध्वनि थी और फिर उन्हें लगा कि उनके मन का शोर थोड़ा और धीमा हो गया है, जैसे पानी की ये बूंदें उनके दिमाग की जलन को धो रही हों। जब उन्होंने आंखें खोलीं, तो देखा कि उनके पीछे उनके तीनों पुत्र भी आ खड़े हुए हैं। पहले तो राजा को आश्चर्य हुआ, फिर उन्हें एहसास हुआ कि मन का दर्द इतना असहनीय था कि उनके पुत्र भी अपने अपने कोलाहल से बचने के लिए उनके पीछे चले आए थे। पर उनके चेहरे अभी भी तनाव से भरे हुए थे। स्मृति दास की आंखों में पुराने घावों की पीड़ा तैर रही थी। कल्पनावीर बेचैनी से इधर उधर देख रहा था, मानो किसी अनदेखे भविष्य के खतरे को भांप रहा हो। और तर्क जाल के माथे पर गहरी सिलवटें थीं। वह शायद इस झरने के पानी के गिरने की गति और उसके वेग का गणितीय समीकरण निकालने की कोशिश कर रहा था। राजा ने उनकी ओर देखा और केवल इतना कहा, चलो, बस चलो, कुछ मत सोचो, बस मेरे पीछे चलो। वे चारों फिर से चल पड़े। अब रास्ता और संकरा होता जा रहा था और जंगल और घना होता जा रहा था। ऊपर पेड़ों की घनी छतरी ने सूरज की रोशनी को छान छान कर नीचे भेजा था, जिससे जमीन पर हल्की हल्की चांदनी सी बिखरी हुई थी। हवा में ठंडक थी और मिट्टी की सौंधी सी खुशबू थी। चिड़ियों की आवाजें दूर दूर तक गूंज रही थीं, पर वे इतनी मधुर थीं कि मन में शोर नहीं, बल्कि एक अजीब सा सन्नाटा पैदा कर रही थीं। ये वैसा सन्नाटा नहीं था जैसा राजा चंद्रसेन को डराता था। ये सन्नाटा खालीपन नहीं था, बल्कि एक ऐसी शून्यता थी जो सब कुछ से भरी हुई थी। ये सन्नाटा शिव का सन्नाटा था। अचानक उन्हें रास्ते के किनारे एक विशाल वट वृक्ष दिखाई दिया। उसकी जड़ें जमीन के अंदर इतनी गहराई तक चली गई थीं कि उनका अंत नहीं दिखता था और उसकी शाखाएं आकाश को छू रही थीं। उस पेड़ के नीचे सैकड़ों वर्षों का इतिहास छिपा था। स्मृति दास ने जैसे ही उस पेड़ को देखा, उसके कदम रुक गए। उसने राजा से कहा, पिताश्री, यह पेड़ कितना पुराना है। कितनी पीढ़ियों को इसने अपनी छाया दी होगी। कितने राजा आए और गए होंगे
और यह वैसे ही खड़ा है। मैं सोच रहा हूं कि मेरे साथ जो बीता वह इस पेड़ के सामने कितना छोटा है। फिर मैं उन बीती बातों को इतने सालों से अपने सिर पर ढो क्यों रहा हूं? राजा ने उसकी ओर देखा। उन्होंने देखा कि स्मृति दास की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर ये आंसू दुख के नहीं थे, बल्कि राहत के थे। वह बोला, जैसे यह पेड़ हर साल अपने पत्ते गिरा देता है, वैसे ही मुझे भी अपनी पुरानी यादों को गिरा देना चाहिए। जो पत्ता गिर गया, वह पेड़ का हिस्सा नहीं रहता। जो बीत गया, वह मेरा हिस्सा नहीं रहना चाहिए। राजा ने सिर हिलाया और कहा, शिव की भस्म यही सिखाती है बेटा। देह गिर जाती है, राख हो जाती है। यादें भी गिर जाती हैं, उन्हें भी राख हो जाने दो। यही स्मृति दास से स्मृति भस्म बनने की कला है। वे आगे बढ़े। अब रात घिरने लगी थी। आकाश में बादल छा गए थे और हल्की हल्की बूंदें गिरने लगी थीं। उन्होंने एक गुफा के पास शरण ली। गुफा के बाहर एक सुंदर सा पत्थर रखा था, जो बिल्कुल शिवलिंग के आकार का था। उस पर ऊपर से पानी टपक रहा था। तर्कजाल ने तुरंत उस पत्थर को देखा और उसके दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया। वह बोला, पिताश्री, यह तो एक साधारण पत्थर है। पानी की बूंदों के गिरने से इसका यह आकार बना है। यह कोई दैवीय चमत्कार नहीं है। यह तो भूविज्ञान का एक साधारण नियम है। लोग इसे पूजते हैं, समझ में नहीं आता। राजा ने उसकी बात सुनी और फिर उस शिवलिंग की ओर देखा। उन्होंने कहा, बेटा, तुम सही हो। यह पत्थर है और पानी भी सिर्फ पानी है। पर क्या तुमने कभी यह सोचा है कि इस पत्थर ने हजारों सालों से पानी की हर बूंद को बिना किसी सवाल के, बिना किसी शिकायत के चुपचाप अपने ऊपर गिरने दिया है। उसने कभी यह नहीं पूछा कि तुम क्यों गिर रही हो या तुम कहां से आ रही हो। उसने बस ग्रहण किया। यही समर्पण है, यही शिवत्व है। पानी की बूंदें गिर रही हैं और पत्थर उन्हें अपने में समा रहा है। पिघल नहीं रहा, बदल नहीं रहा, बस स्थिर है। तुम्हारे सवाल तुम्हें उस स्थिरता से दूर ले जाते हैं। जब तुम सवाल करना बंद कर दोगे, तो तुम पाओगे कि इस पत्थर में भी वही चेतना है जो तुम में है। फिर वह सिर्फ पत्थर नहीं रह जाता, वह शिव बन जाता है। तर्कजाल चुप हो गया। वह उस शिवलिंग को देखता रहा और पहली बार उसने पानी की बूंदों को गिरते हुए महसूस किया। उसने सोचा नहीं, उसने बस महसूस किया। बूंदों की ठंडक, उनकी मधुर ध्वनि और उस पत्थर की शांति। और उसे लगा कि उसके दिमाग के सारे सवाल, सारे तर्क धीरे धीरे उन बूंदों के साथ बह रहे हैं। पहली बार उसका मन खाली हुआ। पहली बार उसके माथे की सिलवटें गायब हुईं। रात गहरा गई, बारिश रुक गई थी और आकाश में बादल छंट गए थे। अब आकाश में करोड़ों तारे चमक रहे थे और उनके बीच में चंद्रमा अपनी हल्की, क्षीण होती किरणों से पूरी पृथ्वी को रजत स्नान कर रहा था। ये चतुर्दशी का चांद था। राजा ने चांद की ओर देखा और उसके मन में दक्ष प्रजापति के श्राप की कथा उभरने लगी। वे अपने पुत्रों से कहने लगे, देखो बेटो, यही चतुर्दशी का चांद है। यह अपने पूरे आकार का केवल एक छोटा सा हिस्सा बचा है। कहते हैं ना कि एक बार सभी ग्रहों और नक्षत्रों में सबसे सुंदर होने के अहंकार में चंद्रमा ने दक्ष प्रजापति की उपेक्षा कर दी थी। दक्ष प्रजापति ने उसे श्राप दे दिया कि तू क्षय रोग से ग्रस्त हो जाएगा और दिन प्रतिदिन तेरा आकार घटता जाएगा। चंद्रमा का अहंकार, जो उसकी पूर्णता में था, उसी ने उसे नष्ट कर दिया। कल्पनावीर ने पूछा, तो पिताश्री, क्या चंद्रमा पूरी तरह नष्ट हो गया? फिर तो हर महीने यही होगा। यह सोचकर ही मुझे बहुत चिंता हो रही है कि क्या मैं भी किसी दिन अपनी पूर्णता खो दूंगा। राजा मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा, तुम सुनो आगे की कथा। जब चंद्रमा क्षीण होता गया, तो उसे एहसास हुआ कि उसका अहंकार ही उसका विनाश है। उसने किसी और की शरण नहीं ली, बल्कि उस महादेव की शरण ली, जो स्वयं सभी अहंकारों के विनाशक हैं, जो स्वयं क्षय के स्वामी हैं। और फिर भी उनके अपने क्षय का नामो निशान नहीं है। चंद्रमा ने शिव की जटाओं में शरण मांगी और शिव, जो भोलेनाथ हैं, जो आशुतोष हैं, उन्होंने क्षीण होते चंद्रमा को अपने सिर पर धारण कर लिया। शिव की जटाएं केवल बाल नहीं हैं, वे अनंत आकाश हैं, वे असीम शून्यता हैं। उस शून्यता में चंद्रमा का अहंकार तो क्षीण हुआ, पर उसका अस्तित्व
शिव की कृपा से सदा बना रहा। अब वह चंद्रमा न रहा, वह चंद्रशेखर का चंद्रमा बन गया। राजा ने आकाश की ओर देखा और कहा, देखो, यही चतुर्दशी का रहस्य है। यह अंत का दिन नहीं है, यह समर्पण का दिन है। जब तुम अपने मन के घमंड, अपने अहंकार को शिव को सौंप देते हो, तो तुम क्षीण नहीं होते, बल्कि तुम शिव के समान अनंत हो जाते हो। कल्पनावीर, तुम भविष्य की चिंता करके अपने आप को क्षीण कर रहे हो। तुम्हारा भविष्य का डर तुम्हारा अहंकार है कि तुम सब कुछ नियंत्रित कर सकते हो। उसे शिव को सौंप दो। उसे इस क्षीण होते चांद की तरह शिव की जटाओं में समर्पित कर दो, और देखो कैसे वह डर शांति में बदल जाता है। कल्पनावीर ने चांद की ओर देखा। उसने देखा कि चांद कितना शांत है, कितना स्थिर है, भले ही उसका आकार छोटा है। वह बिना किसी चिंता के, बिना किसी भय के आकाश में अपनी यात्रा जारी रखे हुए है। कल्पनावीर के मन में एक हलचल हुई। उसने सोचा, अगर यह चांद बिना किसी चिंता के चमक सकता है कि कल उसका आकार और घट जाएगा, तो मैं क्यों नहीं जी सकता बिना इस चिंता के कि कल क्या होगा। और उसी क्षण उसके मन का एक बड़ा बोझ उतर गया। उसने नंदी की याद की, जो शिव के द्वार पर बैठा रहता है। न कल की चिंता, न आज की बेचैनी, बस शिव का ध्यान। रात और गहराई में डूब गई। अब आधी रात का समय था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। गुफा के बाहर एक चट्टान पर राजा और उनके पुत्र बैठे थे। राजा ने देखा कि उनके पुत्रों के चेहरे अब पहले जैसे नहीं रहे। स्मृति दास की आंखों में उदासी की जगह एक गहरी शांति थी। कल्पना वीर की बेचैनी जा चुकी थी। उसकी आंखें स्थिर थीं, और तर्क जाल के माथे की सिलवटें गायब हो गई थीं। उसके चेहरे पर एक अजीब सी सादगी आ गई थी। राजा ने स्वयं भी महसूस किया कि उनके मन का शोर अब लगभग खत्म हो चुका था। उनके विचार अब दौड़ते नहीं थे, बल्कि ठहर गए थे, जैसे कोई सरोवर पूरी तरह शांत हो गया हो। उस सरोवर में अब किसी भी चीज का प्रतिबिंब साफ दिख सकता था। तभी उन्होंने गुफा के अंदर से एक हल्की सी रोशनी आती देखी। वह रोशनी पहले धुंधली थी, फिर धीरे धीरे तेज होती गई। वह रोशनी दीपक की तरह नहीं थी, न ही सूरज की तरह तीखी। वह रोशनी शीतल थी, चांद की किरणों की तरह मृदुल, पर उसमें अनंत गहराई थी। राजा और उनके पुत्र उठ खड़े हुए और धीरे धीरे गुफा के अंदर बढ़े। गुफा का मुहाना संकरा था, पर जैसे जैसे वे अंदर गए, वह विशाल होता गया। और फिर उन्होंने वह दृश्य देखा जिसे देखकर शब्द भी मौन हो जाते हैं। गुफा के बीचों बीच एक विशाल शिला पर भगवान शिव विराजमान थे। उनका शरीर भस्म से लिपटा हुआ था, जो चमक रहा था। उनकी जटाएं खुली हुई थीं, और उनमें से गंगा की धारा नहीं, बल्कि शांति की धारा बह रही थी। उनके मस्तक पर वह क्षीण चंद्रमा सुशोभित था, जिसे उन्होंने अपनी शरण दी थी। उनकी तीनों आंखें बंद थीं, और उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जिसमें सारे ब्रह्मांड का सुख समाया हुआ था। उनके एक हाथ में डमरू था, जो अब बज नहीं रहा था, बल्कि उससे निकलने वाली नाद की लहरें पूरी गुफा में फैली हुई थीं। दूसरे हाथ में अभय मुद्रा थी, जो कह रही थी, डरो मत, मैं यहां हूं। राजा और उनके पुत्र उस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। उनके पास कोई शब्द नहीं थे। उनकी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया। उनका अहंकार गल गया। वे बस देखते रहे, महसूस करते रहे। फिर धीरे धीरे भगवान शिव की आंखें खुलीं। वे आंखें ऐसी थीं मानो दो सूर्य एक साथ उदय हो गए हों, पर उनमें कोई तीखापन नहीं था, बल्कि करुणा का अथाह सागर था। उन्होंने राजा चंद्रसेन और उनके तीनों पुत्रों की ओर देखा। वह दृष्टि इतनी गहरी थी कि उनके मन के हर कोने, हर अंधेरे कोने में प्रकाश फैल गया। वह दृष्टि उनके सारे पाप, सारे दुख, सारे शोक धो रही थी। तब भगवान शिव मुस्कुराए। वह मुस्कान इतनी मोहक थी, इतनी शांतिदायक थी कि राजा के प्राण शांत हो गए। शिव ने अपना कमंडल उठाया और उसमें से कुछ बूंदें उन चारों पर छिड़क दीं। उन बूंदों का स्पर्श होते ही राजा को लगा कि उनके शरीर का हर कण पवित्र हो गया। उनके दिमाग का आखिरी शोर भी थम गया। फिर शिव बोले। उनकी वाणी इतनी मधुर थी, इतनी गंभीर थी कि लगा जैसे हजारों वीणाएं एक साथ बज रही हों, पर उनमें एक अद्भुत शांति थी।
शिव ने कहा, उठो चंद्रसेन, तुमने अपनी सबसे बड़ी यात्रा पूरी कर ली। यह यात्रा बाहर नहीं, भीतर की थी। तुमने बुद्धि के अहंकार को त्यागा और मन के मौन को अपनाया। आज तुमने जान लिया कि सच्चा ज्ञान किताबों में नहीं, शास्त्रों के तर्कों में नहीं, बल्कि इस मौन में है। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं अहंकारी था। मैंने सोचा था कि दिमाग ही सब कुछ है। मैंने सोचा था कि सोचना बंद कर देना मृत्यु है। पर आज मैंने जाना कि सोचना बंद कर देना ही सच्चा जीवन है। यह चतुर्दशी जिससे मैं डरता था, आज यही मेरी मुक्ति बन गई। शिव ने कहा, चतुर्दशी अंधकार नहीं है चंद्रसेन, यह परम प्रकाश की पूर्व संध्या है। यह वह रात है जब चंद्रमा, मन का प्रतीक, सबसे क्षीण होता है, ताकि तुम उसे मुझे समर्पित कर सको। और जब मन मुझे समर्पित हो जाता है, तो फिर बचता क्या है? बचता है वह शुद्ध चैतन्य, वह परमात्मा जो सच्चित आनंद है। तुम दुनिया भर का बोझ अपने छोटे से दिमाग में लेकर घूमते थे। देखो, आज तुमने वह बोझ उतार दिया। आज तुम कुछ नहीं हो गए, और इसी कुछ नहीं में मैं सब कुछ बनकर प्रकट हुआ हूं। फिर शिव ने तीनों पुत्रों की ओर देखा। उन्होंने स्मृति दास से कहा, तूने अतीत का बोझ उतार दिया। जैसे मैं भस्म लगाता हूं जो याद दिलाता है कि यह शरीर एक दिन राख हो जाएगा, वैसे ही तूने अपनी पुरानी यादों को राख कर दिया। अब तू स्मृति दास नहीं, स्मृति शिव है। उन्होंने कल्पना वीर से कहा, तूने भविष्य का डर त्याग दिया। मेरा यह नंदी देख, वह कभी कल की चिंता नहीं करता, वह बस मेरी ओर देखता है। अब तू भी कल्पना वीर नहीं, कल्पना शिव है। और फिर उन्होंने तर्क जाल से कहा, तूने तर्कों का जाल तोड़ दिया। तूने पानी की बूंदों को महसूस किया, उनके बारे में सोचा नहीं। यही सच्ची पूजा है। जहां तर्क समाप्त होता है, वहां भक्ति शुरू होती है। अब तू तर्क जाल नहीं, तर्क शिव है। तीनों पुत्र शिव के चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से आनंद के आंसू बह रहे थे। वे समझ गए थे कि असली शांति बाहर नहीं, भीतर है। असली सुख विचारों में नहीं, विचारों के खत्म होने पर है। तब शिव ने राजा चंद्रसेन से कहा, जाओ, अब अपने राज्य में लौट जाओ। यह मौन शिखर तुम्हारा घर नहीं है। तुम्हारा घर वहां है, यह जहां तुम्हारी प्रजा है। जाओ और उन्हें यह संदेश दो कि असली शक्ति दिमाग में नहीं, दिल में है। असली शांति बाहरी शोर में नहीं, भीतर के मौन में है। और हर चतुर्दशी को जब चांद क्षीण हो, तो कुछ पल अपने मन के शोर को शांत करो। मेरे लिए कुछ समय निकालो, कुछ पल मौन के। और मैं, चंद्रशेखर, तुम सबके मन के चंद्रमा को अपनी जटाओं में स्थान दूंगा। राजा और उनके पुत्रों ने शिव के चरणों में माथा टेका। उन्होंने आंखें बंद कीं और उस परम शांति में डूब गए। जब उन्होंने आंखें खोलीं तो गुफा खाली ही थी। शिव वहां नहीं थे, पर उनकी उपस्थिति हर जगह थी। हवा के हर झोंके में, पानी की हर बूंद में, पत्थर के हर कण में, उनके मन की हर शांत तरंग में। वे उठे और गुफा से बाहर निकले। बाहर सुबह हो रही थी। सूरज की पहली किरण ने पूर्वी क्षितिज को सुनहरा कर दिया था। पक्षी गा रहे थे, लेकिन उनकी आवाज में अब शोर नहीं, बल्कि एक मधुर संगीत था। राजा ने अपने पुत्रों की ओर देखा। उनके चेहरे बिल्कुल बदल गए थे। वे अब वैसे नहीं थे जैसे कुछ घंटे पहले विचारपुर से निकले थे। उनके चेहरों पर एक दिव्य तेज था, एक गहरी शांति थी, एक अद्भुत आनंद था। राजा ने कहा, चलो अब घर चलते हैं। पर अब यह घर वह घर नहीं रहेगा जहां से हम आए थे। अब यह घर शिव का घर होगा। अब इस राज्य का नाम विचारपुर नहीं, शिवपुर होगा। वे चारों मौन शिखर से उतरने लगे। रास्ता वही था, पर अब सब कुछ बदल गया था। वही जंगल अब और भी सुंदर लग रहा था। वही झरना अब और भी मधुर लग रहा था। वही वट वृक्ष अब उन्हें अपना पूर्वज लग रहा था। और वही शिवलिंग अब उन्हें साक्षात शिव लग रहा था। वे धीरे धीरे, शांति से, बिना किसी जल्दी के, बिना किसी चिंता के बस चले जा रहे थे। उनके कदमों में एक लय थी, उनकी सांसों में एक मंत्र था, उनके दिलों में एक ही नाम गूंज रहा था, ओम नमः शिवाय। जैसे जैसे वे विचारपुर के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि राज्य में हलचल थी।
लोग सड़कों पर बेचैन घूम रहे थे, उनके सिर पर हाथ रखे हुए थे। महाकोलाहल का प्रकोप अभी भी जारी था, पर राजा चंद्रसेन अब वह राजा नहीं रहे थे जो कल थे। वे अब शिव के दूत थे। वे नगर के मुख्य द्वार पर पहुंचे। उनके पुत्र उनके पीछे खड़े थे। राजा ने अपने हाथ ऊपर उठाए। उनके हाथ में अब मुकुट नहीं था, राजदंड नहीं था। उनके हाथ खाली थे, पर उस खालीपन में सारी शक्ति समाई हुई थी। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, हे विचारपुर के नागरिकों, सुनो, मैं चंद्रसेन, तुम्हारा राजा, आज तुम्हें सबसे बड़ा संदेश देने आया हूं। यह संदेश किसी शास्त्र में नहीं लिखा, किसी किताब में नहीं छपा। यह संदेश मैंने उस परम शांति के सागर से सीखा है, जो इस ब्रह्मांड का कण-कण है। लोग इकट्ठा होने लगे। उन्होंने देखा कि उनका राजा कितना बदल गया है। उनके चेहरे पर वह तनाव नहीं था जो हमेशा रहता था। उनकी आंखों में वह गणनाएं नहीं थीं, जो हमेशा चलती रहती थीं। उनकी आंखें अब शांत सरोवर की तरह थीं। राजा ने कहा, तुम सब इस महाकोलाहल से पीड़ित हो। तुम्हारे मन में विचारों का तूफान उठा है, पर मैं तुमसे कहता हूं, यह तूफान तुमसे बाहर नहीं है। यह तूफान तुम्हारे भीतर है, और इस तूफान को शांत करने की शक्ति भी तुम्हारे भीतर ही है। उन्होंने अपने पुत्रों की ओर इशारा किया। देखो, ये मेरे पुत्र हैं। कल तक ये भी तुम्हारी तरह इसी कोलाहल में जल रहे थे। स्मृति दास अतीत की यादों में डूबा था। कल्पना वीर भविष्य के भय में जल रहा था, और तर्क जाल सवालों के जाल में फंसा था। आज देखो इनके चेहरे पर शांति है, सुकून है, आनंद है। यह सब उस परम कृपा से हुआ है, जिसका नाम है भगवान शिव। राजा ने लोगों को चतुर्दशी का रहस्य समझाया। उन्होंने बताया कि कैसे चंद्रमा का क्षय होना मन के क्षय का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि कैसे शिव ने उस क्षीण चंद्रमा को अपनी जटाओं में स्थान दिया, और कैसे हमें भी अपने क्षीण होते मन, अपने अशांत विचारों को शिव को समर्पित कर देने चाहिए। उन्होंने कहा, हर चतुर्दशी को जब चांद ढलने लगे, तो कुछ पल के लिए अपने मन को देखो। देखो कि उसमें कितने विचार दौड़ रहे हैं। फिर उन विचारों को देखते हुए धीरे धीरे नमः शिवाय का जाप करो, और फिर एक पल ऐसा आएगा जब विचार रुक जाएंगे। वही मौन है, वही शिव है। लोग राजा की बातें सुन रहे थे, और जैसे जैसे वे सुन रहे थे, उनके मन का शोर धीरे धीरे कम होने लगा। उन्होंने आंखें बंद कर ली। उन्होंने नमः शिवाय का जाप शुरू कर दिया। पहले तो कुछ लोग, फिर सैकड़ों, फिर हजारों, और फिर पूरे विचारपुर में सिर्फ एक ही ध्वनि गूंजने लगी, एयूएम नमः शिवाय, एयूएम नमः शिवाय, एयूएम नमः शिवाय। वह ध्वनि इतनी शक्तिशाली थी, इतनी मधुर थी, इतनी शांतिदायक थी कि वह आकाश में जाकर गूंज रही थी, पृथ्वी में समा रही थी, हर प्राणी के हृदय में प्रवेश कर रही थी। और फिर चमत्कार हुआ। वह महाकोलाहल, वह विचारों का तूफान धीरे धीरे शांत होने लगा। लोगों के सिर का दर्द गायब हो गया। उनकी बेचैनी मिट गई। उनके भय समाप्त हो गए। उनके सवाल खत्म हो गए, और उन सब की जगह एक गहरी शांति ने ले ली। वह शांति इतनी मधुर थी कि लोग उसमें डूब गए। वह शांति इतनी गहरी थी कि लोग उसमें समा गए। वह शांति इतनी सुंदर थी कि लोग उसे कभी नहीं छोड़ना चाहते थे। राजा चंद्रसेन ने यह दृश्य देखा। उनकी आंखों में आनंद के आंसू थे। उन्होंने देखा कि उनकी प्रजा, जो कुछ देर पहले तक दिमागी नरक में जल रही थी, अब शांति के सागर में गोते लगा रही है। उन्होंने आकाश की ओर देखा। आकाश में अब दिन का सूरज चमक रहा था, पर उनकी आंखों में वह चतुर्दशी का क्षीण चांद अभी भी बसा हुआ था। वह चांद अब उन्हें डराता नहीं था, बल्कि याद दिलाता था कि कैसे उन्होंने अपना मन शिव को समर्पित किया था, और कैसे शिव ने उनके जीवन में प्रवेश किया था। उस दिन के बाद से विचारपुर का नाम बदलकर शिवपुर हो गया। राजा चंद्रसेन ने राजपाट त्याग दिया और स्वयं एक साधारण नागरिक बनकर शिव की भक्ति में लीन हो गए। उनके तीनों पुत्रों ने भी सांसारिक सुखों का त्याग कर दिया और शिव के महान भक्त बन गए। वे चारों हर चतुर्दशी को मौन शिखर पर जाते और उसी गुफा में बैठकर शिव का ध्यान करते, और हर बार उन्हें वहां शिव के दर्शन होते।
कभी वे चट्टान पर बैठे दिखते, कभी पानी की बूंदों में, कभी हवा के झोंके में, कभी उनके अपने मन की शांति में। और इस तरह चतुर्दशी की वह रात, जो कभी राजा चंद्रसेन के लिए अंधकार और शून्यता का प्रतीक थी, उनके और उनकी पूरी प्रजा के लिए परम प्रकाश और परम शांति का दिन बन गई। उन्होंने जान लिया कि शिव शून्यता के स्वामी हैं, और जब तक दिमाग का शोर खत्म नहीं होता, तब तक आत्मा की आवाज नहीं सुनाई देती। और जब वह आवाज सुनाई देती है, तो फिर कोई शोर नहीं रहता, फिर सिर्फ शांति रहती है, सिर्फ शिव रहते हैं। यह कथा राजा चंद्रसेन की नहीं है, यह आपकी कथा है, यह मेरी कथा है, यह हर उस व्यक्ति की कथा है जो अपने मन के कोलाहल से परेशान है, जो शांति की तलाश में भटक रहा है और जो चंद्रशेखर की शरण में जाने के लिए तैयार है। याद रखिए, शिव आपसे दूर नहीं है, वे आपके भीतर ही हैं। बस जरूरत है अपने मन के शोर को शांत करने की, अपने विचारों को उन्हें समर्पित करने की और उस परम मौन में डूब जाने की, जो शिव है, जो आनंद है, जो शांति है। ओम शांति, शांति, शांति। ओम नमः शिवाय। अब जैसे ही आप इस कथा को सुन रहे हैं, अपनी आंखें बंद कर लीजिए, कुछ गहरी सांसें लीजिए, अपने मन के विचारों को देखिए, उनसे लड़िए मत, बस उन्हें जाने दीजिए, उन्हें बहते हुए पानी की तरह बह जाने दीजिए। अब अपने ध्यान को अपने हृदय के केंद्र में ले जाइए। वहां एक ज्योति है, शिव की ज्योति। उस ज्योति को देखिए, वह ज्योति शांत है, स्थिर है, अनंत है। उस ज्योति में डूब जाइए। वह ज्योति ही आप हैं, वह ज्योति ही शिव हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता हूं, इस कथा को और गहराई में ले जाता हूं। अगले दिनों में राजा चंद्रसेन ने देखा कि उनके राज्य में शांति तो लौट आई थी, पर लोग अभी भी उस शांति को पकड़कर रखना चाहते थे। वे शांति से चिपक गए थे, और चिपकना भी एक प्रकार का तनाव ही है। राजा ने देखा कि लोग हर चतुर्दशी को बड़े उत्साह से मनाने लगे थे, पर धीरे धीरे वह उत्साह भी एक आदत बन गया था। वे फिर से उसी जाल में फंसने लगे थे, इस बार शांति के नाम पर। तब एक दिन राजा चंद्रसेन फिर से मौन शिखर पर गए। इस बार वे अकेले थे। वे उसी गुफा में गए और ध्यान में बैठ गए। उन्होंने शिव से पूछा, हे प्रभु, आपने हमें शांति दी, पर अब लोग उसी शांति के मोह में फंस गए हैं। वे सोचते हैं कि शांति कोई वस्तु है जिसे पाया जा सकता है और खोया जा सकता है। हे चंद्रशेखर, कृपया मुझे बताएं कि सच्ची शांति क्या है। शिव फिर से प्रकट हुए। इस बार वे और भी अधिक शांत थे, और भी अधिक गंभीर थे। उन्होंने कहा, चंद्रसेन, तुमने सही प्रश्न पूछा है। शांति कोई वस्तु नहीं है कि तुम उसे पा सको या खो सको। शांति तुम्हारा स्वभाव है। जैसे आग का स्वभाव गर्मी है, जैसे पानी का स्वभाव तरलता है, वैसे ही तुम्हारा स्वभाव शांति है। पर तुमने अपने ऊपर विचारों की इतनी परतें चढ़ा ली हैं कि तुम अपने स्वभाव को भूल गए हो। जब ये परतें हट जाती हैं, तो तुम शांति का अनुभव करते हो। पर यह शांति बाहर से नहीं आती, यह भीतर से प्रकट होती है। राजा ने पूछा, तो फिर हम इन परतों को कैसे हटाएं? शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, परतों को हटाने की कोशिश मत करो। कोशिश भी एक विचार है। जब तुम कोशिश करोगे तो और परतें चढ़ेंगी। बस देखो, साक्षी बनो। जैसे तुम आकाश में बादलों को आते जाते देखते हो, वैसे ही अपने विचारों को आते जाते देखो। उनसे चिपको मत, उनसे लड़ो मत, उन्हें जाने दो। बस देखते रहो। और जब तुम देखते रहोगे, तो एक दिन तुम पाओगे कि तुम विचार नहीं हो। तुम वह साक्षी हो जो इन विचारों को देख रहा है। वह साक्षी शांत है, स्थिर है, शाश्वत है। वही शिव है। राजा समझ गए। उन्होंने कहा, अब मैं जान गया प्रभु। शांति कोई गंतव्य नहीं है, यह यात्रा है। शांति कोई मंजिल नहीं है, यह रास्ता है। शांति कोई वस्तु नहीं है, यह दृष्टि है। शिव ने सिर हिलाया। अब तुम सच्चे ज्ञानी हो गए हो चंद्रसेन। अब जाओ और अपनी प्रजा को यह सिखाओ कि शांति को पकड़ो मत, बस अपने स्वभाव में स्थित रहो। जब तुम शांति को पकड़ोगे, तो वह हाथ से फिसल जाएगी। जब तुम उसे पकड़ना छोड़ दोगे, तो वह सदा तुम्हारे साथ रहेगी।
राजा ने शिव के चरणों में प्रणाम किया और वापस लौट आए। उन्होंने अपनी प्रजा को इकट्ठा किया और उन्हें यह गूढ़ ज्ञान दिया। उन्होंने कहा, हे शिवपुर के निवासियों, जिस शांति को तुमने पाया है उसे पकड़कर मत बैठो, उसे बहने दो। जैसे नदी बहती है वैसे ही शांति को बहने दो। जैसे हवा चलती है वैसे ही शांति को चलने दो। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं वैसे ही शांति को आने जाने दो। तुम बस वह साक्षी बनो जो इस सब को देखता है, और जब तुम साक्षी बन जाओगे तो तुम स्वयं शांति बन जाओगे। लोगों ने यह सुना और वे और भी गहरे ध्यान में उतर गए। उन्होंने शांति को पकड़ना छोड़ दिया और शांति उनमें और भी अधिक प्रकट होने लगी। उन्होंने देखा कि शांति कोई बाहरी वस्तु नहीं है, बल्कि उनका अपना आंतरिक स्वभाव है। और जब उन्होंने यह जान लिया तो फिर कोई भय नहीं रहा, कोई चिंता नहीं रही, कोई तनाव नहीं रहा। वे सब शिवमय हो गए। और इस प्रकार चंद्रशेखर भगवान शिव की कृपा से चतुर्दशी की वह रात, जो कभी अंधकार और शून्यता की रात थी, परम ज्ञान और परम मुक्ति की रात बन गई। यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। यह कथा अनंत है, जैसे शिव अनंत हैं। यह कथा हर उस व्यक्ति के साथ जारी रहती है जो अपने मन के शोर को शांत करने का साहस करता है, जो अपने विचारों को चंद्रशेखर को समर्पित करता है, और जो उस परम मौन में डूब जाता है जो शिव हैं, जो आनंद हैं, जो शांति हैं। तो आइए हम सब भी इसी क्षण अपनी आंखें बंद करें, कुछ गहरी सांसें लें और अपने मन के सारे विचारों को, सारे तनावों को, सारी चिंताओं को चंद्रशेखर भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर दें। उन्हें अपने इस छोटे से मन का यह बिल्व पत्र चढ़ा दें और फिर देखें कैसे वे हमें अपनी अनंत शांति से भर देते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शांति, शांति, शांति। शिवोहम, शिवोहम, शिवोहम। यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। यह तो बस शुरुआत है, क्योंकि जैसे जैसे आप इस कथा को सुन रहे हैं, यह कथा आपके भीतर अपनी जड़ें जमा रही है। यह कथा आपके मन के बीज में बदल रही है, और एक दिन यह बीज अंकुरित होगा और उस अंकुर से शांति का एक विशाल वृक्ष बनेगा। और उस वृक्ष की छाया में बैठकर आप भी चंद्रशेखर के दर्शन करेंगे। तब तक इस कथा को अपने हृदय में संजोए रखिए, इस कथा को अपने जीवन में उतारिए, और हर चतुर्दशी को थोड़ा समय निकालिए, अपने मन को शांत कीजिए और उस परम शांति में डूब जाइए। ओम शांति, शांति, शांति। एल्वाहा। सुबह सवेरे उठ के शिव जी का नाम ले, भोले का ध्यान लगा संग पार्वती माले। गणेश जी का वंदन सबसे पहले करिए, बिना विघ्न के काज शंकर जी से वरिए। जटा में गंगा धारे चंद्रमा सजाए, गले में रुंडमाल भस्म तन लगाए। तीन नेत्रधारी डमरू की धुन पे मुस्काए पार्वती, संग में शिव जी हंसे। हे गिरजापति है भोलेनाथ।